कहते हैं महापुरुषों के पास दिव्य दृष्टि होती है। वो क्या होती है, कैसी होती है, ये तो हम लोग नहीं जानते, किंतु ये ज़रूर जानते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी सबके मन की बात जान लेते थे। वे अंतर्यामी थे। उनके पास जाकर कुछ कहना नहीं पड़ता था, वे स्वतः ही सब कह देते थे। इतना ही नहीं, परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में, गोष्ठियों में व साहित्य में भविष्य के विषय में जो कुछ कहा वो क्रमशः सत्य होता चला गया। सन 1957 में श्री जमुना प्रसाद बड़ेरिया जी जब बहुत युवा थे, मथुरा आए व तपोभूमि पहुँचे। पूज्य गुरुदेव उस समय गेट पर ही टहल रहे थे। उन्होंने पूछा, कहाँ से आए हैं? चूँकि गुरुदेव हकला कर बोले थे, अतः जमुना प्रसाद जी को मजाक सूझी। वो नहीं जानते थे कि यही गुरुदेव हैं। उन्होंने भी उसी भाषा में हकलाकर जवाब दिया, आचार्य जी से मिलना है। जब गुरुदेव ने कहा मैं ही आचार्य जी हूँ तो वे बहुत शर्मिंदा हुए। वह 1-2 दिन पूज्यवर से सामना ही नहीं कर सके। पुनः गुरुदेव से चर्चा हुई। गुरुदेव ने पूछा, कैसे आए हो? उन्होंने बताया, घूमने आया हूँ। तब गुरुजी ने कहा, केशव टीला जरूर जाना। जमुना प्रसाद जी घूमते घूमते थक गए थे, पर क्योंकि गुरुजी ने कहा था सो जाना ही था, सो गए। देखा, काफी दूरी व ऊंचाई पर एक कोठरी नुमा झोपड़ी थी व पास में ही एक मस्जिद थी। देखने लायक कुछ भी नहीं दिखाई दिया। थके हारे आए और गुरुजी से पूछ ही लिया, गुरुदेव वहाँ तो देखने के लिए कुछ था ही नहीं, आपने मुझे वहाँ क्यों भेजा? तब गुरुदेव ने उत्तर दिया, बेटा 25 साल बाद वहाँ एक भव्य मंदिर बनेगा। आज उसी स्थान पर भव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि स्मारक बना हुआ है, जो मथुरा का एक आकर्षण है। उन दिनों पंजाब में आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था। सभी अपने अपने ढंग से शांति प्रयासों में लगे हुए थे। जैन मुनि सुशील कुमार भी पंजाब में शांति के प्रयास के लिए प्रस्थान से पूर्व परम पूज्य गुरुदेव से परामर्श एवं मार्गदर्शन लेने आए। वंदनीय माताजी से मिले, फिर पूज्य गुरुदेव से मिले। गुरुदेव बोले, शांति प्रयास अवश्य करना चाहिए, आप भी करें, हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे, किंतु एक बात समझ लें, पंजाब में अशांति पाकिस्तान के उकसावे पर है। इसमें मात्र बातों से काम नहीं बनेगा, बल प्रयोग भी करना पड़ेगा। और वैसा ही हुआ। शांति वार्ताएं धरी की धरी रह गईं। समस्या बल प्रयोग से ही सुलझी। प्रस्तुति श्री श्याम प्रताप सिंह, ब्रह्मवर्चस्व। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, यदि भारतीय संस्कृति जिंदा नहीं रहेगी तो बेटे कोई किसी की सेवा नहीं करेगा। जिस प्रकार बैल बूढ़ा होने पर कसाई के घर जाता है, उसी प्रकार तुम लोग भी जाओगे। लोग कहेंगे, बूढ़ा दिन भर घर में रहकर खांसता है, खाता है और गोबर करता है, इसे कसाई घर भेजो। बुजुर्गों की सेवा की भावना समाप्त हो जाएगी। अतः संस्कृति को जिंदा रखो, अन्यथा कसाई घर जाने के लिए तैयार रहो। बेटे, प्रकृति नाराज है, अतः देखना आने वाले समय में कहीं कहीं पानी होगा तो कहीं कहीं सूखा, घास नहीं उगेगी, दुनिया भूख के मारे तड़पेगी, प्रलय होगा, केवल 40% लोग बचेंगे। अतः सदैव तंदुरुस्त रहकर कार्य करने की कला सीखो। सन 1982 की बात है। एक दिन गुरुदेव ऊपर गोष्ठी ले रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि तुम लोग सब्जी नहीं खा सकोगे, अतः अभी से चटनी रोटी खाने की आदत डालो। अग्रवाल बेटा, ऐसा करना, सहारनपुर से करौंदे का पौधा लाना, सबके घरों में लगा दो, सबको छोटा छोटा बगीचा दे दो। तुलसी के पौधे में अदरक दबा दो, नमक मिर्च अदरक करौंदे की चटनी खाओ। कोई अस्वस्थ होगा तो मेरी जिम्मेदारी है। सुबह चटनी रोटी खाना, शाम को दलिया खिचड़ी खाना। बेटा, एक समय ऐसा आएगा कि ईंधन काफ़ी महंगा हो जाएगा। कुकर में पकाने से कम ईंधन लगेगा व विटामिन्स भी बने रहेंगे। अतः सब कार्यकर्ताओं के पास कुकर होना चाहिए, उसी में पकाओ और खाओ। सभी कार्यकर्ताओं ने कुकर खरीदा
वो उसमें खाना बनाना प्रारंभ किया। प्रस्तुति श्रीमती सीता अग्रवाल, शांति कुंज। सन 64 में परम पूज्य गुरुदेव भिलाई आए। मैं अपनी दोनों बेटियों को मिलाने ले गई। बड़ी बेटी 6 वर्ष की थी और छोटी 2 वर्ष की। परिचय के दौरान परम पूज्य गुरुदेव ने पूछा, 2 बेटियां हैं? फिर थोड़ी देर चुप रहे और बोले, अब की बेटा होगा। इसके 3 वर्ष बाद हमारे पुत्र हुआ। वो जब 6 माह का था तब रायपुर में गुरुदेव पुनः आए। हम लोग बच्चे को आशीर्वाद दिलाने ले गए। उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया व कहा, जाकर नामकरण संस्कार संपन्न करा लो। चूंकि बच्चा उस समय अस्वस्थ था अतः देर तक बैठ नहीं पाएंगे कहने पर उन्होंने स्वयं नामकरण संस्कार कर दिया और कहा, इसका नाम ज्योति प्रकाश रखना। ये चारों तरफ प्रकाश फैलाएगा। बहुत भाग्यवान है, तुम सबका बहुत ध्यान रखेगा। सचमुच आज वो बच्चा बड़ा हो गया है और पूरे परिवार का बराबर ध्यान रखता है। प्रस्तुति सावित्री जीजी। बिलासपुर के एक कार्यकर्ता के घर बंटवारे की बात उठी। छोटा भाई बहुत कुछ लेने पर अड़ा हुआ था। बड़े भाई ने गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या करूं? छोटा भाई मान ही नहीं रहा, कहता है सब लूंगा। पूज्यवर ने एक क्षण सोचा, फिर कहा, बेटा घर व दुकान छोड़कर वो जो लेता है दे दे, तेरा घाटा मैं पूरा कर दूंगा। गुरुजी की बात मानकर शिष्य ने पूज्यवर के कथनानुसार छोटे भाई को दुकान और मकान छोड़कर उसने जो जो मांगा था सब दे दिया। कुछ दिनों बाद घर में निर्माण हेतु खुदाई हुई। जमीन में एक अलमारी निकली। उसमें उस समय 60 तोला सोना व कुछ किलो चांदी निकली। इस प्रकार परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रिय शिष्य का सारा घाटा पूर्ण कर दिया। प्रस्तुति श्री उमा शंकर चतुर्वेदी। अप्रैल सन 1985 में जब मैं शांति कुंज आया तो मुझे भोजनालय में ड्यूटी दी गई। तब 1 मासीय शिविर के भाई बहनों से प्रति व्यक्ति 75 रुपये मासिक लिया जाता था। बाद में ये शुल्क महंगाई बढ़ने के कारण 100 रुपये मासिक किया गया। ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र होती है। उसे जब कोई भी काम करना होता है तो वो किसी न किसी को माध्यम बना लेता है। मनुष्य स्वयं अपने मन से कुछ नहीं करता। उस समय एक ऐसी घटना हुई कि लगा जैसे उनकी ही प्रेरणा है। एक दिन एक शिविरार्थी खूब नाराज हो गया। कहने लगा, केवल 2 समय भोजन का 100 रुपये लेते हैं, ये तो बहुत ज्यादा है, चाय भी देनी चाहिए। हम लोगों ने उसे बहुत समझाया पर वो अपनी बात पर अड़ा रहा। बात परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी तक पहुंची। वे तो लीलाधारी थे। खूब जोर से हंसे, मानो मन चाहा मिल गया हो, और बोलने लगे, आश्रम में जलाराम बापा का भंडारा बना दो। आज से किसी से भी खाने का कोई पैसा मत लो। और उस दिन से वो जलाराम बापा का भंडारा आज तक चल रहा है। कभी कभी पूज्य गुरुदेव कहते थे, आने वाले दिनों में इतनी भीड़ आएगी कि तुम लोग संभाल नहीं सकोगे। उन्हें भविष्य दिखाई देता था। शायद इसीलिए उन्होंने कहा था कि आश्रम में जलाराम बापा का भंडारा बना दो। फिर हमें कैंटीन में ड्यूटी दे दी गई। बड़े उत्साह से कैंटीन में काम किया। उसी समय मेरे मन में 1.25 लाख का अनुष्ठान करने की प्रेरणा हुई। दाढ़ी रखी व केवल 1 लीटर दूध पर 40 दिन रहा। पूर्णाहुति के दिन माताजी के पास गया। उन्हें बताया तो परम वंदनीय माताजी ने पूज्य गुरुजी के पास ऊपर भेज दिया। पूज्यवर उस समय लेटे हुए थे। लेटे लेटे ही बोले, क्या तकलीफ है बेटा? कुछ नहीं गुरुदेव, मैंने कहा। वे बोले, बस मेरा काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर पूछने लगे, कुछ चाहिए? मैंने शीघ्रता से कह दिया, गुरुजी ज्ञान, भक्ति और वैराग्य चाहिए। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोले, तथास्तु। ये कहकर हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। मैंने प्रणाम किया, पास गया। उन्होंने पुनः मेरे सिर पर प्यार भरा हाथ रख दिया। मैं धन्य हो गया। आज भी उन पलों की याद से हृदय गदगद हो जाता है। प्रस्तुति श्री प्रेम जी भाई, शांति कुंज। ये प्रसंग सन 1982 का है। दिल्ली के एक प्रोफेसर को कैंसर हुआ। वे गुरुजी से जुड़े तो थे
पर बुद्धिवादी होने के नाते परम पूज्य गुरुदेव की परीक्षा लेना चाहते थे। अतः पूज्यवर से मिलने के लिए वो शांति कुंज तो आए, किंतु नीचे ही प्रतीक्षालय में बैठे रहे, जबकि उस समय गुरुदेव से मिलने हेतु कोई भी कभी भी जा सकता था। थोड़ी देर में गुरुदेव ने स्वयं ही उन्हें बुलवा लिया और शिकायत भरे लहजे में बोले, बेटा तुझे कैंसर है और तूने बताया तक नहीं। वे प्रोफेसर गुरुजी के चरणों में गिर पड़े और बोले, गुरुजी चाहता हूँ कि कुछ दिन ठीक से जी लूं। गुरुजी बोले, अरे बेटा कुछ नहीं हुआ है तुझे, तू बिल्कुल ठीक है, जा तुझे कुछ नहीं होगा। बेटा मैं स्वयं सूर्य स्वरूप हूँ, ब्राह्मण हूँ, जो निरंतर सभी को देना ही जानता है। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव भाई साहब बताते हैं कि वो उस समय ऊपर ही थे। डॉक्टर बुद्धि ठहरी, उन्होंने उन प्रोफेसर का पता नोट किया कि देखें आखिर होता क्या है। सन 1982 से सन 1991 तक वे प्रोफेसर साहब बिल्कुल स्वस्थ रहे। कैंसर का कहीं अता पता नहीं था। राजनांद गांव के श्री बुधराम साकुरे जी के ससुर तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। उनके घर एक समाचार मिला कि जिस नाव में बैठकर ससुर जी नदी पार कर रहे थे वो नाव डूब गई है और उनका कोई अता पता नहीं है। वे जीवित भी हैं कि नहीं कुछ ज्ञात नहीं है। अब घर वाले बहुत परेशान थे कि उनका पता कैसा लगाया जाए। संयोग से उन दिनों पूज्यवर राजनांद गांव व दुर्ग गए हुए थे। साकुरे जी ने घर वालों से कहा, आप सब परेशान न हो, हम अपने गुरुजी से ससुर जी के बारे में पूछेंगे, वे सब समाधान कर देंगे। उन्होंने दुर्ग आकर गुरुजी का पता किया कि वे कहाँ हैं। किसी ने बताया कि गुरुदेव तो स्टेशन पहुंच चुके हैं। वे रेलवे स्टेशन आकर पूज्यवर से मिले। आते ही चरण स्पर्श कर गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी घर में एक समस्या है। हमारे ससुर जी तीर्थ यात्रा को गए थे, ऐसा सुनते हैं कि उनकी नाव डूब गई। घर वाले बहुत परेशान हैं। पूज्यवर ने एक क्षण के लिए सूर्य की ओर निहारा, फिर बोले, बेटा बिल्कुल चिंता न करो, वे कल सुबह तक यहाँ आ जाएंगे। श्री साकुरे जी को पूर्ण विश्वास था कि पूज्यवर का कोई कथन असत्य नहीं हो सकता, पर अपने ससुराल पक्ष को कैसे समझाएं जो अभी गायत्री परिवार से जुड़ा नहीं था। उन्होंने कहा, आप लोग सुबह तक धैर्य तो रखें। सुबह होते ही स्टेशन से ससुर जी का फोन आ गया कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और रिक्शा से घर आ रहा हूँ। घर पहुँचकर उन्होंने बताया कि नाव तो डूबी थी, पर बचाने वाले परमात्मा ने बचा लिया। जैसा कि कहा गया है, जाको राखे साइयाँ, मार सकी न कोई। साकुरे जी का विश्वास है कि पूज्य गुरुदेव ने ही हमारे ससुर जी को बचा लिया। साकुरे जी बताते हैं कि पहले वे स्वयं भी नशे में डूबे रहते थे। उनकी शराब किसी भी भांति उनसे छूट नहीं रही थी। पूज्य गुरुजी ने ही उनका जीवन बदला। गुरुजी ने उन्हें जीवन की कीमत समझाई और जीवन को यूं ही आग लगाते रहने से बचा लिया। जीवन में कुछ विशिष्ट कार्य करवा कर जीवन को सफल एवं सार्थक बना दिया। पंडित लीलापत शर्मा जी सुनाया करते थे कि सन 65 के पूर्व की बात है। मैं एक बार पूज्यवर से मिलने ग्वालियर से मथुरा आया था। चूंकि तब तक मैं गुरुवर के बहुत निकट आ चुका था, अतः गुरुदेव ने कहा, एक शादी का निमंत्रण आया है, मैं तो जा नहीं पाऊंगा, तुम चले जाओ। मैंने सोचा गुरुदेव के प्रतिनिधि रूप में जाना है, तब तो 5 उंगली घी में है। खुशी खुशी तैयार होकर आगरा चला गया। वहाँ पता चला कि लड़की जिसकी शादी होने वाली है गुरुजी की एक निष्ठ साधिका है, किंतु विवाह के समय अचानक अनहोनी घट गई। बारात आई तो, पर अचानक लड़के की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो बेहोश हो गया। दरवाजे पर दोनों परिवारों में न जाने क्या कहा सुनी हुई। बारात दरवाजे से वापस चली गई। मैं स्तब्ध था। गुरुजी का प्रतिनिधि जो ठहरा, मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। कहाँ तो मैं घी में उंगली डालने की सोच रहा था और कहाँ मेरी फजीहत हो रही थी। लड़की ने मुझसे प्रश्न किया, बताइए अब मैं क्या करूं? वहाँ तो इज्जत का सवाल था, अतः जैसे तैसे उसे ढांढस दिया। कहा, बेटी भगवान की इच्छा स्वीकार करो, उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मथुरा आकर मैंने अपना पूरा गुस्सा गुरुजी पर उतारा।
क्या मुझे फजीहत कराने भेजा था आपने? फिर बहुत झल्लाया। गुरुजी शांत बैठे रहे। जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ, मैं अपनी पूरी बात कह चुका था, तब परम पूज्य गुरुदेव ने शांत स्वर में कहा, 1 साल के बाद उस बेटी को विधवा होना था, अतः मैंने शादी रुकवा दी। उससे कहो अपनी शादी का सामान उठाकर रख दे, 1 साल बाद उसी लड़के से शादी होगी। मैंने ये बात लड़की से कह दी। सचमुच लड़का कुछ महीनों बाद बहुत बीमार हुआ, मुश्किल से बचा। बाद में माता पिता दूसरी जगह शादी तय कर रहे थे, किंतु लड़के ने जिद की और कहा कि उस लड़की की तप निष्ठा से ही मैंने नया जीवन पाया है, अतः शादी तो मैं उसी लड़की से करूंगा। और ठीक 1 साल बाद उस लड़की का उसी लड़के के साथ विवाह हुआ। मैं परम पूज्य गुरुदेव के भविष्य दर्शन पर नतमस्तक था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।